हुए, तब आपने उनकी अविद्या का नाश करने के लिए विशुद्ध गीता का उपदेश किया। ऐसे गीता गायक श्री कृष्ण में मेरी प्रीति है। श्री कृष्ण, भला आप ईश्वर की प्रतिज्ञा को कोई तोड़वा दे, लेकिन आपने मेरी बात रखने के लिए जैसे सिंह हाथी को मारने दौड़े, ऐसे रथ का पहिया लेकर कूद पड़े मुझे मारने के लिए। प्रभु, और मुझ आताताई ने उस समय भी आपके ऊपर बाण चलाए, आपका कवच तोड़ डाला। अर्जुन के रोकने पर भी बलपूर्वक जब मेरी तरफ दौड़े, मैंने बाण और धनुष रख दिया और कहा, जय हो आपकी। आपने अपना प्रण तोड़ करके मेरे प्रण की रक्षा किया, मार डालिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय भी रोषपूर्ण दृष्टि और भक्तवत्सलता झलक रही थी। ऐसे श्री कृष्ण में मेरी एकमात्र गति हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान, बाएं हाथ में घोड़ों की राश, दाहिने हाथ में चाबुक और मुख पर अपूर्व शोभा, उस महाभारत युद्ध में मैंने सदैव इसी रूप को देखा है। और मैं मरणासन मरने जा रहा हूं, तो आप करुणा करके पार्थ सारथी मेरे सामने खड़े हो। मेरी परम प्रीति आपके चरणों में हो। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव चेष्टाएं, मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, अंतिम समय एकदम गोपियां रासलीला में जो सुख प्राप्त किए, ऐसे श्री कृष्ण का आलिंगन, ऐसे श्री कृष्ण के साथ प्रेमोन्माद से मतवाली होकर नृत्य करना, मैं चिंतन करता हूं सुख का। और ऐसे श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले इन्हीं श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई मेरी आंखों के सामने। वही प्रभु आज मेरी मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े, कितने कृपालु हैं। वास्तव में इस समय मैं श्री कृष्ण को प्राप्त हो रहा हूं। न भय है, न भ्रम है, न कोई संशय है। समस्त ऋषियों, सबके हृदय में विराजमान श्री कृष्ण को मैं प्राप्त हो रहा हूं। धीरे धीरे वाणी मौन, नेत्र मूंद लिए। जे ही सबने देखा भीष्म पितामह की वाणी रुक गई, दृष्टि मुंद गई। सब एकदम अचानक खड़े हो गए और देखा प्राण रहित भीष्म का शांत शरीर। भगवान में सबसे कहा, मैं भगवान को प्राप्त हो रहा हूं। ये अंत है, सामने भगवान खड़े। दृष्टि, मन, बुद्धि, चित्त, प्राण सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। अनंत ब्रह्म श्री कृष्ण में भीष्म पितामह जी वैसे ही लीन हो गए। आप चारों ओर सन्नाटा छा गया, जैसे दिन के बीतने पर संध्या काल के बाद पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उसी समय देववाद्य बजने लगे, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। भगवान श्री कृष्ण भी शांत गंभीर मुद्रा में, भीष्म जी का जीवन लीला शांत हुई। युधिष्ठिर जी भगवान की आज्ञा के अनुसार अंत्येष्टि संस्कार कराए। मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना वंदना की। फिर सब ऋषिजन अपने अपने आश्रम को लौट गए। शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आताताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया, कौन कौन से काम किए? क्योंकि महाराज युधिष्ठिर की भोगों में तो प्रवृत्ति थी नहीं। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को जीवित करने वाले भगवान श्री हरि कलहाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह अंतर्ध्यान हो चुके, उनके वचनों से युधिष्ठिर की सब भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय से समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का शासन, समस्त राजा लोग उनकी आज्ञा में, ऐसा महान पद युधिष्ठिर जी को प्राप्त हुआ। भगवान महल की जितनी भी देवियां हैं सबसे मिल रहे हैं। फिर युधिष्ठिर जी से कहा कि हमें जाने की अनुमति दीजिए। युधिष्ठिर जी बार बार हृदय से लगा रहे हो, कह रहे कि कैसी बात कहते हो, कौन ऐसा होगा जो आपको जाने की अनुमति दे, पर आपको जिसमें सुख मिले। भगवान आज्ञा करिए, रथ तैयार किया जाए और अब हम द्वारिकापुरी के लिए चलते हैं। समान उम्र वालों को आलिंगन किया, छोटी उम्र वालों ने जो भगवान को प्रणाम किया तो आशीष दिया। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युध, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य, सत्यवती, ये सब मूर्छित से हो रहे हैं भगवान के वियोग की भावना में। मुरली मनोहर सारंगपाणी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी द्वारिकापुरी जाना चाहते, इस बात से सब विकल हैं। भगवत भक्त संत पुरुषों के संग से जिनका दुस्संग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयस को, नाम को एक बार स्वाद पा ले तो छोड़ नहीं सकता। फिर उन नामी, उन भगवान के रूप का ये तो बैठ करके वार्ता करना, खेलना, हंसना, खाना पीना, ये कैसे जी सकते हैं भगवान के बिना? जो दुस्संग त्यागी सत्संगी जन है, उनको एक बार चस्का लग जाए भगवान की कथा का, भगवान के नाम का, तो वो जीवन त्याग सकते हैं। भगवान का भजन या भगवान की लीला कथा नहीं त्याग सकते। फिर जिनको सामने भगवान खेले, हंसे, खाए, वो ये सब पांडव कैसे विरह सह सकते हैं? भगवान ने सुभद्रा जी की तरफ देख करके प्रसन्न मुद्रा में संतोष धारण करो। राजा युधिष्ठिर द्वारिका जाने के लिए व्यवस्था कर रहे। भगवान किसी को मधुर मनोहर वचनों से, किसी को दृष्टि से, किसी को छू को, किसी को बोलकर, किसी को हृदय से लगा के सबको संतुष्ट कर रहे हैं। भगवान के
प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधुरी, नगारे, घंटे, दुंदुभियां एक साथ बजने लगी। भगवान के दर्शन की आकांक्षा से हस्तिनापुर में भीड़ लग गई। भगवान के प्रिय सखा घुंघराले वाल वाले अर्जुन ने पीतम श्री कृष्ण का श्वेत छत्र पकड़ रखा, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही, रत्नों का डंडा, उसको पकड़े हुए उद्धव और सात्विकी बड़े भाव से चंवर डुला रहे। भगवान जे भी रथ चला, चारों ओर पुष्पों की वर्षा, बड़ी मधुर झांकी। दिव्य ब्रह्म ऋषि लोग वेद वाक्य उच्चारण कर रहे हैं, आशीष सुनाई दे रहे। हस्तिनापुर की रमणियां भगवान श्री कृष्ण के रूप में चित्त को लगाए हुए और आपस में बात कर रहे हैं, सखी ये सनातन परम पुरुष परमात्मा है, जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष रूप में स्थित रहते हैं। जब प्रलय होता है तो ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि समेट करके इन्हीं में समा जाते हैं। ये जगदात्मा ईश्वर हैं, संपूर्ण जीव इन्हीं में लीन होते हैं और फिर इन्हीं से प्रकट हो जाते हैं। ये देखो सब जीवों को मोहित करते हुए छुपे हुए कैसे है। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रीय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय से किया करते हैं, वही श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म मेरे नेत्रों के सामने है। सखी वास्तव में उसी का जीवन धन्य है जिसने इनको देखा, जिसने इनकी सुंदर लीलाओं का गायन और श्रवण किया। जब भगवान की हेतु की कृपा होती तब लीला गायन, लीला श्रवण, नाम जब इनमें रुचि होती है। बड़ा प्रशंसनीय है वो जो भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम में, और धन्य है यदुवंशी जो इनके साथ खा पी कर हंस खेल कर महान सुख ले रहे हैं। हे सखी, बड़े हर्ष की बात है कि द्वारिका ने सब लोगों का तिरस्कार करके सौभाग्य प्राप्त किया, क्योंकि ये द्वारिका में विराजमान है। सखी हम तो उनके सौभाग्य देख रहे हैं जिनका पाणी ग्रहण इन्होंने किया है। पाणी ग्रहण ये शरणागति भी है। एक पाणी ग्रहण का संबोधन है विवाह से और एक पाणी ग्रहण का संबोधन है शरणागति से। हम तो सखी धन्य धन्य उनको मानती हैं जिनका पाणी ग्रहण भगवान बाहु पकड़ लेते हैं शरणागत की। अवश्य उन्होंने कोई बड़ा व्रत, कोई स्नान, कोई हवन, कोई जप तप किया होगा, क्योंकि परमात्मा उन्हें प्रीतम रूप से मिले। वो बार बार इनकी रूप माधुरी का पान करती होंगी। सखी स्मरण मात्र से मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है, मूर्छा सी आ रही है। कितना सुख प्राप्त करते हैं, और इनसे भी ज्यादा सुख तो ब्रज गोपियों ने प्राप्त किया। सखी धन्य है वो ब्रज गोपियां जिनके इशारे पर ये नंद नंदन नाचते थे। सखी सबसे बड़ा सुख श्री रुक्मिणी जी को मिला द्वारिका में। शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का मान मर्दन करके अपने बाहुबल से उठा लाए, अपहरण कर। प्रद्युम्न, शांब, आदि कितने इनके पुत्र हैं। और हमने तो सुना है कि भौमासुर को मार करके लाई हुई 16,000 इनकी और पत्नियां हैं। वास्तव में वो सब धन्याति धन्य देवी होंगी। उनका जीवन परम धन्य हो गया, परम पवित्र, परम उज्जवल हो गया, जिसको श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। इनकी महिमा का वर्णन क्या करें, ये तो साक्षात कमल नयन भगवान पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। हस्तिनापुर की स्त्रियां से प्रभु के विषय में बातचीत कर रही। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए बहुत सी सेना साथ भेजी। यद्यपि भगवान सर्वसमर्थ पर प्रियता में शंका होती, अधिक प्रीतिमन भाषण देहा। युधिष्ठिर जी ने आग्रह करके से कि भगवान आप सेना साथ ले जाइए। भगवान कुरजांगल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत, मर्धन 9 देश को पार करके फिर आनर्त देश में आए। यहां कुछ विश्राम किया, जलाशय समीप था, संध्या वंदन किया। फिर आनर्त देश में पहुंचे। वहां के लोगों ने जो ही सुना कि भगवान पधार रहे, द्वारिकापुरी के लोग, पांचजन्य शंख भगवान ने सबको आनंदित करने के लिए बजाया। भगवान के ओठों की लाली से स्पर्श हुआ श्वेत वर्ण पांचजन्य शंख, जब उसका नाद हुआ तो द्वारिकापुरी में आनंद की लहर छा गई। भगवान पधार रहे हैं। दुष्टों को भय और भक्तों को अभय इस शंखनाद से सारी प्रजा भागी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है, वह अपने आत्मलाभ से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। पर जैसे सूर्य को कोई दीप दिखाए तो भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाते, स्वीकार कर लेते, भला सूर्य को दीप दान क्या, वो तो जगत को प्रकाश दे रहे। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को कुछ भी भाव से वो भगवान पूर्ण होते हुए भी प्रेम भाव स्वीकार करते हैं। सब आकर के भगवान की तरफ कोई पुष्प अर्पित कर रहा है, कोई बोल रहा है, कोई देख करके केवल आंसू बहा रहा है। जैसा जैसा सबको भगवान सुख पहुंचा रहे हैं। अयोध्या, राधा राधा, द्वारिकावासी इतने विकल हैं। ये अयोध्या शब्द क्यों आया, क्योंकि इस समय हमारा मन अयोध्या में गया। जब राम जी आए अयोध्या में 14 वर्ष बाद, तो सबके मन में था कि भगवान हमसे सबसे पहले मिले, सबसे पहले हमसे मिले। तो भगवान ने सबकी बात पूर्ण करने के लिए अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अनंत रूप धारण कर लिए। और सबसे क्षण महु सब मिले भगवाना, उमा मरम काहू नहीं जाना। एक क्षण में पूरे अयोध्यावासियों से भगवान सबसे पहले मिले, अमित रूप प्रगटे थे, अमित रूप में ऐसे ही भगवान किसी को गले लगा रहे, किसी को वचन से, किसी से कोई अस्त्र प्रवाह कर रहा है, कोई पुष्प डाल रहा है, कोई दुलार कर रहा है। भगवान द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी में सबको सुख पहुंचा रहे हैं। हाथ जोड़ करके द्वारिकावासी भगवान से कहते, स्वामी
हम आपके वियोग में कितने व्याकुल थे। हमारे प्राण तो सदैव आपके चरण कमलों में बसते हैं। ये चरण कमल भगवान ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि सब इनकी वंदना करते हैं। जो इन चरणों की शरण ले लेता है, समर्थ काल एक बाल बांका तक नहीं कर सकता। हे प्रभु, जो आपके इन चरणों की शरण ले लेता है, समर्थ काल भी बाल बांका नहीं कर सकता। विश्व भवन, आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे सुहृद हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे सदगुरु हैं, आप ही हमारे आराध्य देव हैं। भला आपके वियोग में हमारी क्या दशा होगी, आप सोचो। आपका अनुपम रूप दर्शन करते हुए हम द्वारिकावासियों को जो सुख होता है हम कैसे बताएं। कमल नयन श्री कृष्ण, आप जब हस्तिनापुर या कहीं जाने की बात करते हैं, हमें सुनने को मिलता है कि आप जा रहे हैं, तो एक एक क्षण हमको लगता है करोड़ करोड़ वर्षों के समान। हमारी दशा बिगड़ जाती है। हे नाथ, हे भक्तवत्सल, आप कभी द्वारिकापुरी से मत जाया करें। द्वारिकावासी के भगवान कृपामयी दृष्टि से सबकी तरफ देख रहे, बड़ा अनुग्रह वर्षा करते हुए द्वारिका में प्रवेश किया। मंगल शकुन गजराज को आगे करके स्वस्त्यन पाठ करते हुए सब श्रेष्ठ श्रेष्ठ यदुवंशी भगवान का स्वागत किए। भगवान सबसे अलग अलग यथा योग्य मिले। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी के पैर छुए, किसी को नेत्रों से देख लिया, किसी को गले से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की तरफ मुस्कुरा भर दिया, किसी की तरफ प्रेम दृष्टि। जैसा अधिकारी वैसे भगवान ने सबको, द्वारिकावासी सबको सुख प्रदान किया। बालक वृद्ध सब भगवान सबसे मिले। भगवान श्री कृष्ण के बाहर रहने के कारण जितनी विरह व्यथा थी सब द्वारिका की वासियों की दूर हुई। जिनकी निर्मल और मधुर हंसी, लजीली चितवन एक बार हृदय में बैठ गई तो विश्व विजयी कामदेव का भी कोई प्रभाव उसके हृदय में नहीं पड़ता। यह है श्री कृष्ण। जिसके हृदय में श्री कृष्ण रूप माधुरी आ गई तो विश्व विजयी कामदेव का भी प्रभाव उसके हृदय में नहीं पड़ता। और जिनकी मंद मुस्कान तिरछी चितवन की चोट में मुनिमन मोहन मदन मोहन के भी हृदय में बेशुद्ध अवस्था आने लगती, उन प्रियाजू के चरणों की दास्ता जिसके हृदय में हो, फिर क्या कहला है। श्री कृष्ण अपने एकांत सेवी निज जनों को बहुत सुख प्रदान करते हैं। शौनक जी ने कहा, सूत जी, अभी पीछे आपने बताया था कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था उत्तरा के गर्भ में, तो ब्रह्मास्त्र का प्रभाव और गर्भस्थ शिशु बच जाना यह कैसे हो सकता है। गर्भ में महान ज्ञानी महात्मा परीक्षित जी थे, तो हमें लगता है कि भगवान ने ही उस समय स्वयं रक्षा की होगी, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से बचना संभव है। फिर दूसरी बात मेरे और प्रश्न बन रहा है कि परीक्षित जैसे धर्मात्मा से कोई अपराध बन जाना, उनके लिए साप होना, श्री सुखदेव जी का ज्ञानोपदेश करना, हम पूरा प्रसंग सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। वो भोगों से निष्प्रिय होकर निरंतर भगवत स्मरण परायण होते हुए राज्य पालन करते, अतुल संपत्ति, बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान की आराधना करते। जम्बूद्वीप के स्वामी, स्वर्ग तक उनका यश, क्या कमी थी महाराज युधिष्ठिर के पास। देवता लालायित होते ऐसे भोग थे, पर महाराज पांडवों को भगवान श्री कृष्ण के सिवा और कुछ प्रिय नहीं था। शौनक जी